संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। सुमिरन की सुधयो करो जैसे दाम कंगाला, कह कबीर बिसरे नहीं पल पल लेहि संभाला। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। आप फरमाते हैं कि उस परमात्मा का नाम स्मरण किस तरह से किया जाए। मैं सुबह उठ के अंदर घर में जो है फोटो रखा रहता है, स्नान करके आरती पूजा वगैरह किए बगैर वो मालिक का नाम स्मरण किए बगैर मैं बाहर नहीं जाता। बाबा ये तो बाहरी नियम हुआ, मगर तेरे हृदय में जो है जगतिक जो है स्मरण है, प्रपंचिक स्मरण है, बाहर से शरीर किया। तो इस वास्ते कबीर साहब जी स्मरण का विधि बतलाते हुए वर्णन करते हैं किस तरह से किया जाए। जैसा कंजूस द्रव्य का स्मरण करते रहता, शाम को जो है कमा कुमा के जो कुछ भी लाता, गटड़ी खोल के उसके अंदर में रख के फिर गांठ मार देता, उससे खर्च नहीं करता। रात को सोते समय में उस गटड़ी का ही याद, सुबह कहीं जाते समय में उसका ही याद, दिन रात जो है वो दाम यानी द्रव्य का ही याद में ही जो है उसका जीवन रहता। ऐसे जो मरते हैं उस गटड़ी पर जो है सांप तो बनते हैं, नहीं तो भूत बन के बैठ जाते हैं, क्योंकि वही याद रहता। इस तरह तू जो है परमेश्वर के नाम में लगाए, तेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा। अंतर्यामी परमेश्वर तेरा हृदय को देखेगा, हृदय साक्षी रूपी परमात्मा है, वो आप ही आप तेरे हृदय में प्रकाशित हो, सारा जगत की वासना आप ही आप दूर हो जाएंगे। इस तरह जो है चित्त लगा के जो है तो मालिक का स्मरण कर। जी सुमिरन से मन लाइए जैसे नाद कुरंगा, कह कबीर बिसरे नहीं प्राण तजे कहीं संगा। जैसा जो है हिरण और हिरण के शिकारी जो होते हैं, एक कहीं झाड़ी जंगल में बैठ के अपना सब अंग जो है पत्तों से जो बांध लेते। एक उनके पास बाजा रहता है, वो बाजा बजा देते। आवाज को सुन के कहीं से कहीं भी दूर हो जो हिरण होती है, सुनते ही साथ अपना सिर ला के उस आवाज के ऊपर यानी उस जो बाजा के ऊपर रख देते। उसको मरण की परवाह नहीं रहती, उस आवाज में आवाज के धुन में लय होती।
इस तरह तू अंदर जो है नाम के साथ प्रेम रख, मरना जीने का आशा सहित छोड़ दे, तो नाम रूप हो जा। वहां बड़पन, पैसा, धन, स्त्री, पुत्र क्या कर सकेंगे? ये सुमिरन से मन लाइए, जैसे दीप पतंगा, प्राण तजे छिन्न एक में, जरत न मोड़े अंगा। स्मरण करते करते अंदर जो है ज्योति का प्रकाश होगा। उस ज्योति प्रकाश में लय होते समय में शारीरिक, मानसिक और जागतिक कोई भी वासना न होते हुए अपना चित्त ज्योति में लय हो जाता, मरने जीने की आशा नहीं। जिस तरह पतंग दिए को देखा, दौड़ के आके जो है उसमें जल के मरता, मगर पीछे नहीं हटता। इतना जो है हमारे अंतरूणी प्रकाश में चित्त लय हो जाए, तब प्रपंच का अंधेरा कहां रह सकता। एक ही वाक्य जो है बस है, जो एक वाक्य ही जिनके हृदय में धस जाए उसका जन्म सुधारा होगा। और ऐसे ही सुनते जाओ, बिसरते जाओ, जन्म भर सुनोगे तो भी कोई नहीं, इतना होगा। आज तो सत्संग बड़ा अच्छा था, बस अच्छा था, यही था, हाल में था, मगर इसके साथ नहीं गया जी। सुमिरन से मन लाइए, जैसे कीट भिरंग, कबीर बिसरे आपको, हो जाया कहीं रंग। भृंगी क्या करती है, कहीं से भी एक कीड़ा लाके अपना घर रूपी कुठार में रख देती, उसको पहले मार मार के जो है आधा जान रहता उसमें, उसको जो है स्मृति सहित भूल जाती, उस टाइम में अपना आवाज देने लगती, कीड़ा जाके वो भृंगी बन जाता। इसी तरह नित्य प्रति सत्संग सुनते सुनते अपना जीव भाव रूपी कीड़े पर निकले, सद्वाक्य अपने हृदय में प्रकट हो जाए तो ये भृंगी बन जाए जी। सुमिरन से मन लाइए, जैसे पानी मीना, प्राण तजे पल बिछुरे, सत कबीरा कह दीना। इस तरह जो है आप स्मरण से लक्ष्य लगाओ, जैसा मच्छी और पानी, मच्छी को पानी से एक क्षण मात्र अलग करके रख दो, उसी वक्त तड़पड़ा के मर जाता। बहुत से मच्छी खाने वाले तो कह देंगे बहुत अच्छा है, मर गया तो हम काहे को छोड़ेंगे। इस तरह प्यार रहे, पानी और मच्छी का जैसा प्यार है, इस तरह आपका चित्त और मालिक का प्रेम, ये दोनों मिला रहे जी। सुमिरन सुरत लगाए के, मुख ते कछु न बोला, बाहर के पट दे के, अंतर के पट खोला। अतः अब जो है स्मरण विधि बताते, किस तरह से स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने के लिए ढोलक, ताल, मृदंग और वीणा वगैरह सितारा की जरूरत नहीं है।
स्मरण सुर्त लगाए के जिसका नाम हम जो है नाम स्मरण करते हैं उसके साथ चित्त को मिला दे, चित्त ही स्मरण रूप हो जाए। उस टाइम में बाहर का कोई याद नहीं आ रहे। सुमिरन सुरत लगाए के मुखते कछु न बोल, मुख से कुछ भी उच्चार न करो, बाहर के पट दे के। बाहर जो 9 दरवाजे हैं, 4 अंतस्करण हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि, इन सारों का दौड़ा दौड़ बंद करके अंदर का जो है दरवाजा खोल, एक क्षण मात्र में प्रकाश होगा। सारा जगत कोट्यानुकोट जो युग से जो जन्म धारण करते हुए आप आए हो, वो सारा एक क्षण मात्र में भूल जाए। जी। माला फेरत मन खुशी, ताते कछु न होया, मन माला के फेरते घट उजियारी होया। बाहर तुझे का बाहर का जो है माला, उसमें जो है सूत पोया हुआ और गले में डाल भी लिया समझो, उसको फेरते रहा। बेचारा क्या मणि और सूत कितनी दफा भी फेरो, ना उसको दर्द है ना कुछ नहीं, फेरते रहो, क्या होता है। इस तरह बहुत से लोग माला फेरने के ऊपर जोर लगा देते हैं। मराठी में तो कहवत है, वो तो माळ वाला बुवा है, त्या माळ्याला काय करतो, आणि ते बुवा भी माळ्यातच, दुसरं काय नाही। ते हे बाहर के जो कुछ माले मुद्रे वगैरह कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि सूत भी जड़, माला भी जड़, उसको फेरने से क्या होगा, कुछ भी नहीं हो। जी। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेरा, करता मन का डार दे, मन का फेरा। क्या माला फेरते फेरते जुगान जुग गए, मगर मन नहीं फिरा। इस वास्ते कहते हैं कि हाथों का जो माला है उसको फेंक दे आंख बंद करके, इधर भी पढ़ने दो। मन को अंदर में फेर के उस सत्य नाम में जो है मिला दो। एक क्षण मात्र में जो है अंदर प्रकाश होएगा, आपके सारे पाप दग्ध होंगे, आपका चित्त शुद्ध होकर मालक में मिलेगा। ऐसा माला फेरो। जी। अजपा सुमिरन घट विषय, दीन्हा सिरजनहारा, ताही से मन लग रहा, कहे कबीरा बिचारा। क्या परमेश्वरा ने आपण मुखाने न जपता, आप ही आप जो है, आप ही आप अंदर में जो कुछ भी स्मरण होता है वो पहले से ही जो आपके अंदर में रख के भेजा हुआ। एक जाप और एक अजपा। आप न जपते हुए जो आप ही आप स्वयं वो जाप होता है, उसका नाम अजपा है। वो कौन सा? आपके अंदर में जो श्वास नाभि से उड़ता, भ्रूमध्य में पहुंचता, फिर वापस नीचे आता, उसके साथ ही जो है अपने ख्याल को जोड़ के माला जपो।
तब आपके हृदय में जगती के संकल्प विकल्प आएंगे ही नहीं कभी। बहुत से लोग वार, तिथि और सोमवार, मंगलवार, श्रावण, भाद्रपद वगैरह ऐसे वैसे मानते रहे। आज या कल का नाम जो है आदेश शायद होगा घटरामोशा का। आता श्रावण मास लागला, पुढे आपल्याला खायला मिळायचं नाही आणि प्यायलाही मिळायचं नाही। आज वाटेल तितकं पिऊन गटारामध्ये पडा, याचं नाव घटरामोशा। तो देव काय करील, यांच्या समोर बसून रडल। सोमवार जो श्रावण सोमवार येतो त्या दिवशी उपवास राहायचं, काय खायचं नाही, मग घटरामोशा मात्र पाळायचं। ऐसे जो कुछ भी जड़ जीव हैं, उनके सामने कितना भी उपदेश करो वो जहां का तहां ही है। जी कबीर माला मन ही की और संसारी देखा, माला फेरे हर मिले तो गले रहत के देखा। जो संसारी जन माला फेरते हैं, उस माले का नमूना बतला के कहते हैं, एक जो है डगत जो है चक्कर असतो, इकडून विहिरीतून बावड़ी में से जो है पानी भरते जाते हैं डब्बे, बाहर आके जो है उसको राहट कहते हैं, गिर जाते। वो भी एक तरह का माला फेरना ही होता। हम संसारी जीवों का माला फेरना क्या, वो रात घड़ी का जो हमारा चक्कर फिरना क्या, दोनों बराबर ही। निज घर मास गुरुमती सलाहे सच हर पाया गुणतास। श्री गुरु तीसरी पातशाही अमरदेव जी की वाणी। आप फरमाते हैं, जिन पुरुषों ने सुन के संतों का वाक्य अपने हृदय में धारण किया, उसका सुनना सफल है। और इस कान से सुना और इस कान से छोड़ा, अंदर उतरा ही नहीं। उन्होंने सुना क्या नहीं सुना क्या, दोनों बराबर है। इसलिए आप फरमाते हैं, जिस पुरुष ने एक एक संतों का वाक्य जो है सुना और उस वाक्य को अपने हृदय में धारण किया निश्चय करके, और गुरुमती सलाहे सच हर पाया है। हाँ, जो अपना मनमत को त्याग के गुरुमत धारण किया और गुरुमत द्वारा सच का तलाशी बन के सतरूप हुआ। एक ही वाक्य में पूरा हुआ, मगर जिसके हृदय में वो लग गई उसको। और चारों वेद 6 शास्त्र पढ़ो, मगर अंदर खाली है। उठे घड़े के ऊपर मर्जी जितना पानी डालो, नीचे जाएगा, अंदर एक बूंद भी नहीं उतरेगा। जी जिन सुन के बलिया बिना निज घरवास, गुरुमती सलाहे सच
प्यास। एक एक वाक्य में जो है अमृत भरा हुआ। जिनके हृदय शब्द में मिल गया, शब्द में रत गया, वो निर्मल और सारे पापों से रहित होके, और ऐसे महापुरुषों के ऊपर से मैं सदा बलिहार जाऊंगा, क्योंकि वो मैं मेरी नहीं है उनके अंदर। आप में आप समा के जो है मुक्त हुए हैं। और सतत रते से निर्मले हौसत बलिहारे जास। हृदय जिनके हरम से हित घट है परदास। जिनके हृदय में हमेशा मालक का वास है, मालक प्रकाश रूप है और ये भी प्रकाश रूप है, वहां जड़ता के लिए अवकाश ही नहीं है, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना जागतिक, किसी तरह का वहां संबंध ही नहीं है। उसका नाम गुरुमुख, उसका ही नाम जो है अनुभवी। जी। मन मेरे हर हर निर्मल ध्याई। मन मेरे हर हर निर्मल ध्याई। थोड़ा मस्तक जिनको लिखिया से गुरुमुख रहे लिवलाई। पहले क्या कहते हैं कि हे मन मेरे मन, तो आहोरात्र जो है उस मालक का नाम स्मरण कर, यानी हृदय के साथ कहीं इधर उधर जो है ख्यालात लेके भजन बैठोगे तो वो भजन बनेगा नहीं। क्या 100 साल भी बैठे तो क्या हुआ? बगला भी जो है आंखें बंद करके बैठता, मगर पैर के नीचे मच्छी आई, टप खाया और फिर आंखें बंद किया। इस बगला भक्ति से जो है कदापि मालक प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसा करो कि मन ही निर्मल में मिला दो, मन ही उस रंग में रंगा जाए। मन के अंदर में जितना संस्कार रूपी मलिनता है वो दूर हो जाए, इसका नाम सच्चा भजन समझो। जब तक मन के अंदर में संकल्प विकल्प भरे हुए हैं और हम भजन में बैठते हैं, बनता नहीं कुछ भी, तो उसका नाम भजन नहीं है। जी। और मन मेरे हर हर निर्मल ध्याई। मन मेरे हर हर निर्मल ध्याई। धुर मस्तक जिनको लिखिया से गुरुमुख रहे लुलाई। आप ये सिद्धांत देते हैं, पहले से जो है उस मालक का हुक्म होवे, ऐसे गुरुमुख जन ही जो है हमेशा नाम में लवलीन रहते। देखा देखी भक्त को कभी न चढ़सी रंग, वो नाम लेते हैं तो हम भी ले, उससे क्या होता? कुछ भी नहीं होता। जी। हर संतो देखो नदर कर, निकट वसे भरपूर। कहते हैं कि हे मालक के प्यारे संत जन, वो मालक हाजरा हजूर है, निकट ही है। अंदर की आंखें खोल के देखो। और इसी विषय में महाराष्ट्र में एक गुरु रामदास जी हुए हैं। क्या कहते हैं? चर्म चक्षु न लखे, ज्ञान चक्षु निरखे। इस चर्म दृष्टि से न देखो, अंदर एक दिव्य दृष्टि है, उसको खोल के देखो
तब पता लगेगा। जी, गुरुमत जिनी पछानिया से देखे सदा हजूर। क्या जिन पुरुषों के अंदर में मनमत नाश होके गुरुमत प्रकट हुआ, ऐसे महापुरुष हाजरा हजूर प्रत्यक्ष मालक को देखते हैं। जी, हर संतो देखो नजर कर निकटव से भरपूर। गुरुमत जिनी पछानिया से देखे सदा हजूर। जिन गुण तिन सत मनवस अवगुणवंतियां दूर। अब प्रमाण दे के कहते हैं जिनके अंदर में सद्गुणों का भंडार भरा है, वहां अवगुण के लिए अवकाश ही नहीं रहेगा। जहां अतोनात द्रव्य भरा है, वहां दरिद्र के लिए कोई अवकाश ही नहीं। इसी तरह मालिक के गुणानुवाद रूपी या अनुभव रूपी गुण भंडार भरा हुआ है, वहां अवगुण रह कहां सकते, क्योंकि एक हृदय है, एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकते। या तो जगत को भरो या तो मालिक का नाम भरो। जी, मन मुख गुण के बाहरे बिन नावे मरदे झूर। अब जो है मनमुखों का सिद्धांत देते, इन सारे शुभ गुणों से, मालिक के अनुभव रूपी गुण से वो बाहर हैं। अहोरात्र दुनिया की चिंता, दुनिया की व्याधि, दुनिया के रोग भरे हुए उसके हृदय में। जी, जिन गुण तिन सत मनवस अवगुणवंतियां दूर। मन मुख गुण ते बाहरे बिन नावे मरदे झूर। क्या मनमुखों के अंदर में नाम नहीं रहता, वो नाम का याद भी नहीं कर सकते, नाम का अनुभव भी नहीं रहते, इसलिए जो है वो अनुभव से हजारों जन्म दूर है। जी, जिन शब्द गुरु सुन मनिया तिन मन ध्याया हर सोई। जो पुरुष गुरु वाक्य रूपी शब्द को सुन के मन लिया, जिनका मन गुरु शब्द में लवलीन हुआ, उसका रूप हो गए, वहां मन के लिए अवकाश ही नहीं रहा। जी, अनुदिन भगति रतिया मन तन निर्मल होई। अहोरात्र इस भक्ति में जो मिलते हैं, वहां मन और तन का कोई अभिमान का लेश ही नहीं। इसका प्रमाण ये, हमारा चित्त जो है कभी भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि को वशीभूत होके बाहर जगत में न दौड़े, यही प्रमाण। ये कूड़ा रंग कसुंभा का बिन सजाय दुख रोई। जिस अंदर नाम प्रकाश है वो सदा सदा स्थिर होई। थोड़े समय के लिए बहुत से लोग भक्ति की बातें और भजन करके रोने भी लग जाते हैं। देखने वाले को पता लगता है कि ये बड़ा भक्त आदमी है, यानी बुद्धि और मन का रोना है ये। वो तो थोड़ा बहुत भी जगत का कठिनाई आके पड़ी, मान अपमान का समय आया, उसी वक्त रंग उड़ जाएगा, तो रहेगा नहीं, क्योंकि कच्चा रंग है वो।
सुनी सुनाई बातों का रंग है। जब कठिनता ये भोगने का टाइम आ गया तो वो उड़ जाएगा। जी, पूरा रंग कसुंभ का बिन सजाय दुख रोई, जिस अंदर नाम प्रकाश है वो सदा सदा फिर होई। जिनके अंदर में नाम का प्रकाश हो के अंदर बाहर एक हुए हैं, उनका रंग उड़ने के लिए जगह ही नहीं, कहाँ उड़ेगा? अंदर भी एक है तो बाहर भी एक है। जी, यह जन्म पदार्थ पाया के हर नाम नचे तेल पग खिसिए रहना नहीं, आगे छोड़ न पाई। ऐसा सुंदर मनुष्य शरीर पाके जिन पुरुषों ने जो है अपने ख्याल भक्ति और नाम में नहीं लगाए, इसी तरह दुनिया के भोग भोगे, खाए पिए, बाल बच्चे कुटुंब परिवार जमा किए, एकदम जो है पैर खिसक गया, यानी जमदूतों का नोटिस और पकड़ वारंट आई तो बस ये सब छोड़ के चले गए। ये साथ चलने वाली वस्तु तो है नहीं। जब शरीर ही नहीं साथ चलता है तो और वस्तु क्या चलेंगे? खाली लोभ है। जी, अंत गया पछताई, जिस नदर करे सो उबरे, हर से तिल उलाई। क्या जो महाभक्त होते हैं मरते समय में इतना खुशी और आनंद के साथ चोला छोड़ देते हैं, वो उन्हीं पुरुषों को पता रहता। और हम लोग जो है चोला छोड़ते समय में पहले तो आप रोना, औरों को रुलाना, भाई बंद बिरादरी, माँ बाप बाल बच्चे कुटुंब परिवार सबको बुलावे। और इतने में जमदूतों की बारी आ गई, कंठ गुरु 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 कहने लगा, ये इशारा करते गया, इतने में जो उठा के ले गए। महात्मा क्या कहते हैं, मृत्यु का डर क्या है? इस देश से छुड़ा के परदेश में ले जाने वाले वो परमात्मा, उसका डर क्या है? जी, जो सत्य से जो है अपना जीवन व्यतीत किए, अहोरात्र सात्विक भाव से सत्य नाम में जिनका चित्त लवलीन हुआ, मरने के बाद भी जो है वहाँ एक नया ही जो है वहाँ सुंदरता ही रहेगी, आनंद रहेगा। और यहाँ तो जो है अहोरात्र चिंता में जो मरते हैं, उनके वास्ते वो जमदूत तैयार है, पीट पाट के नरकों में डालना, यहाँ भी रोना वहां भी रोना। जो सच्चे भक्त हैं वो यहाँ भी खुशी हैं, आगे भी जो है खुशी। जी, ओ मेरा हथ न आवई, अंत गया पछताई, जिस नदर करे सो ऊपरे, हर से तिल लाई। देख
मन मुख बूझन पाई। जिन गुरुमुख हृदय शुद्ध है, सेवकई तिन खाई। वो दूसरे करते हैं करके आप भी करना, तो इसका नाम भक्ति नहीं होता। दूसरे का एक नमूना बना, ये अपना तो भूल ही गया, पहले है सो भी गया और दूसरे का एक नमूना ले लिया। ऐसे भक्तों को कदापि रंग नहीं चढ़ेगा। अपना हृदय एक होना चाहिए, एक नाम के साथ चित्त का मिलाप होना चाहिए। नाम अंदर बाहर एक होने से ये भी एक रूप हो जाता, मुक्त हो जाता। इसका नाम सच्चा भक्ति है। इसके सिवाय बाकी जितने हैं वो सब पाखंड है। जी, देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ न पाई। जिन गुरुमुख हृदय शुद्ध है, सेवकई तिन खाई। हर गुण गावे हर नित पढ़े, हर गुण गाए समाई। क्या उस मालक का गुणानुवाद करे, मालक के रूप में लवलीन होवे, उसी रूप में हमेशा रहे। दूसरा कोई संकल्प ही अपने हृदय में न आवे। भूत भविष्य वर्तमान पहले जो हो गया, मैं जवानी अवस्था में इतना पैसा कमाया, इतना भोग भोगा, मेरे इतने बाल बच्चे कुटुंब परिवार जमा हुआ है, ये सारा जो है पिछला याद हुआ। अब सद्य स्थिति का विचार करना, सुबह उठा, रेल से जाऊं, बस से जाऊं, टैक्सी पकड़ूं, ये भागा भागी का जो है ये सद्य स्थिति। आगे भविष्य का स्थिति ये है कि मैं आगे ऐसा बनूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, या और करूंगा, और बच्चे की शादी इस तरह से करूंगा, बस ये भविष्य है। ये तीन गुणों के अंडर में आओ रात्रि इसका भजन होता है। अब परमात्मा कहाँ, एकता कहाँ आ जाएगी? और लो, हर गुण गावे हर नित पढ़े, हर गुण गाए समाई। क्या इसलिए कहते हैं कि उस मालक का गुणानुवाद करे, नाम में अपना चित्त मिलावे और उसका रूप होवे। जी, नानक तिनकी बाणी सदा सच है, जी नाम रहे लिवलाई। ऐसे जो महापुरुषों की वाणी आज जो है वो जिंदे ही हैं, समझो वो वाणी भी जिंदी है। आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। वो वाक्य जो है सदा अमर है। सुनते ही साथ जो है हमारा हृदय जो है मिथ्य से हट के सत्य ग्रहण करता। सत्य कदापि मरता नहीं, और सत्य महापुरुष भी कदापि मरते नहीं, उनकी वाणी अमर है। जी, हर गुण गावे हर नित पढ़े, हर गुण गाए समाई। नानक तिनकी बाणी सदा सच है, जी नाम रहे लिवलाई। साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो। श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी 9वीं पातशाही की वाणी।
मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। मन का चलायमान नाम जो है बंध है, मन स्थिरताई का नाम मोक्ष है। अब मन के अंदर में ममकारत्व या ममकारत्व के अंदर में मन, इसी कारण जो है हम जो है मायावत कर्म करके फिर जो है जनन मरण रूपी चक्कर में चक्कर काटते हुए कोट्यानुकोट युग और जमीन विदित हो गई। इन दुखों का कारण क्या है? तो केवल हमारा जो है अभिमान, मैं और मेरी, इसी कारण जो है इसको दुख भोगना पड़ता है। इसलिए आप परमात्मा के हे साधुजन, साधु नाम किसका? जो मन को जो है साधन में ले आते हैं, मन अपने कहने पर लाते हैं, उनका नाम जो है साधु। इस तरह साधन करके इस मन का जो है ममकारत्व को त्याग दे। जी, साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनिस भागो। अब ये ममकार के सारे ही जो है समझो मित्र या जीव के बंधनदायक दुर्गुण है। इसी कारण इसको सुख दुख आदि भोगने पड़ते, बल्कि जन्म मरण रूपी दुख का कारण यही है। काम और क्रोध, लोभ आदि और उसको सहायता देने वाले जो है दुर्जन, इनका संगत त्याग। पहले दुर्जन तो जो है हमारे अंदर में ही बैठे हुए। कामाद भवती क्रोधा, जहां काम होगा उसके साथ क्रोध भी होगा, उसके साथ लोभ भी होगा, यही दुर्जन। और इनके ही समागम से बाहर का जो है व्यक्ति को जो है दुर्जनत्व भी इसको सहायता देता है। तो इन गुणों से या बाहरी जो है दुर्जनों के समागम से दिन और रात जो है दूर रहते रहो। मन का ये स्वभाव है, जिसके पास जाएगा, जिसका संग करेगा, जिसके साथ जिस तरह का व्यवहार रखेगा, वैसा ही जो है अपना मन बनता। मन का रूप क्या है? तो जैसा जो देखता उसका रूप बनना, जो सुनता उसका रूप बनना, जो कर्म करता उसका रूप बनना, ये मन का स्वभाव है। जहां जाएगा वहां से कुछ ना कुछ भर के लाएगा। अब मांस और शराब और सिनेमा, नाटक और जितने मन को भरमाने वाले जो शक्तियां हैं, इनसे दूर रहने का मतलब यही है कि वहां जाके जो देखेगा वो ख्यालात जो है भर के जो है घर को आए, पैसा खर्च करेगा, वहां धक्के सहन करेगा और उधर से जो है दुर्गुणों का जो है टोकरा भर के घर को आए। इससे जो है वो ख्यालात वैसे के वैसे ही जो है इसके अंदर में घर बना लेते, उसकी चाह प्रबल हो जाती, फिर उसका ही रूप ये हो जाता। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि पहले दुर्जन और हमारे अंदर में जो है दुर्गुण, इन दोनों से नित्य प्रति आप इस तरह से भागो, उससे जो है कोई कोष जो है लंबा भाग के दूर रहो। जी, काम क्रोध संगत दुर्जन
दुख दोनों समकर जाने और मान अपमान। ये सब दुनियाई तालक तोड़ने से क्या होगा? दुनियाई दृष्टि से जो है हमको सुख दुख आदि कहान पड़ेंगे। क्यों? उनकी संगत से और उनके तालक से हम अलग होने से दुनिया के सुख दुख आदि पड़ेंगे। तो कहते हैं कि दुख सुख दोनों समकर जानो। सुख पड़े तो भी उसमें ऐसा ही रहो, दुख मिले तो भी जो है अपने मन को जो है डोलायमान न करो। फिर माना अपमाना, ये बड़े जो है ताकत हैं। हमेशा जो है हर एक प्राणी मात्र के अंदर में मैंपना और हव में भरी हुई, आदमियों में नहीं, पशु पंखी कीड़े पतंगे वगैरह सब में। तो इन मान और अपमान इन दोनों को त्यागे, सुख दुख दोनों समान समझे और काम क्रोधादिकों को त्यागे, आपका हृदय साफ शुद्ध हो जाए। उस शुद्ध भाव से जो है आप मालिक का नाम स्मरण करो तो मालिक कोई दूर नहीं, तत्काल प्रकट है। बहुत से लोगों का शिकायत रहता है कि मेरा मन नहीं लगता। सूक्ष्मता से आप देखोगे तो पता लगेगा तुम्हारा मन कहीं ना कहीं लगा हुआ, इसलिए वो मलिन है। मलिन और शुद्धता का मिलाप नहीं होता। गंदे आदमी को हम पास में बैठाना नहीं चाहते। इसी तरह वो जो है हमारा दिल गंदा हो तो परमात्मा उसको कबूल नहीं करेगा। मन के साथ हमारा चित्त जो है टच नहीं होगा, इसलिए हम भजन करते हुए भी उसका फल नहीं मिलेगा। इन सारों को त्याग के भजन करो। जी, सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमान। हरख सोगत रहे अतीता, इन जगत पछाना। आखिर आप ही फैसला देखते। हर्ष नाम सुख की कल्पना और संतोष से भरना, शोक नाम चिंता। हर एक के अंदर में ये दो ताकतें हैं। मेरे को सुख चाहिए तो सुख की निवृत्ति के लिए जो है अनेकों कष्ट और कर्मादि को उठाना। इस वास्ते आप फरमाते कि हर्ष और शोक ये दोनों को जो है अलग करके आप एक सत्य नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़ दें। तब जो है एकता रूपी उस मालिक में मिलकर मालिक रूप हो जाओगे। दुनिया का सारा ही जो है बवाल आपके हृदय से दूर हुआ। अंदर भी मालिक, बाहर भी मालिक, और वहां सुख दुख आदि रहने के लिए अवकाश ही नहीं। जी, हरख सोगत रहे अतीता, इन जगत पछाना। वही पुरुष जो है जगत में तत्व वस्तु जो है मालिक का नाम, उसका अनुभव उनको मिल सकता। जी, स्तुति निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा। दुनिया एक विचित्र जो है स्थान है। थोड़ा सा भी आप कुछ जो है शुभ कर्म करने की तैयारी में रहो, उसके साथ साथ आपको जो है एकदम जो है ऊंचे झाड़ पर ले जाके बिठा देंगे। उस स्तुति में ये फूल जाएगा और फूल के जो है आगे मालिक का याद ही भूल जाएगा। जो कुछ है सो मैं हूं, ये आ जाएगा। अब बड़े बड़े स्वामी वगैरह होके वो कभी जो है किसी के घर बुलाया जाए, एक एक स्वामी का ये नेम रहता, उनकी चरण पूजा के लिए कोई 501, 1001, जैसा जैसा स्वामी का जो है
पोजीशन होगी उसके अनुसार जो है पाद पूजे का भी जो है कीमत बढ़ जाए। अब सोचो तुम्हारे चरण जो है कीमती से पूजे जाए, उनको भी क्या मिला और तुमको भी क्या मिला। चरण वो हैं कि हमारा हृदय को प्रकाश करने वाली शक्ति, और पैसे से चरण बिके जाते हैं, वो काय के चरण। इसलिए और स्तुति निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा। कोई जुलूस निकाला, कोई पालकी में बैठे, कोई सिंहासन पर बैठे, कोई हीरे जड़ित जो है मुकुटादिक रखे, कुछ और किए, वो बात कुछ और ही है। इसलिए आप परमात्मा की स्तुति करने से आप उसमें भूल मत जाओ। एक स्तुति जो है करने योग्य वस्तु जो है एक परमात्मा है। निंदा जो है करो तो अपनी करो, स्तुति करो तो मालक का करो या गुरु करो। और हम लोग क्या चाहते हैं, अपनी स्तुति चाहते हैं, पराई निंदा चाहते हैं। ये हमारे स्वाभाविक गुण है। काम क्रोध लोभ मोह आदि को में कुछ न कुछ जो है बाहरी वस्तु का लाभ प्रत्यक्ष में नजर भी आता, मगर निंदा में कुछ भी नहीं है। वो ना खट्टा है ना मीठा है ना कुछ भी नहीं। स्वाभाविकता ही ये जो है दूसरे का निंदा कर बैठे। एक समय में राजा अकबर ने अपने सभा में जो है एक प्रश्न रखा कि जो निंदा करता उसके लिए क्या शिक्षा और क्या दंड देना चाहिए। जितने सभी थे वो सारे चुप हो गए। निंदा जो करेगा उसके पीठ पीछे करेगा, उसके सामने तो करेगा नहीं। सामने करे तो वो निंदा नहीं होता। सारे चुप हो गए, इसका क्या जवाब। इतने में बीरबल आए, उनसे पूछा गया कि भाई निंदा करने वाले को क्या दंड देना चाहिए। बीरबल झट कहते हैं कि सुनने वाला का कान काटना चाहिए। जो कोई जो है निंदा करते अपने पास आ जाए, उसको कह दे कि बाबा जिसकी तू निंदा कर रहा उससे भी जो है मेरे अंदर में बुरे गुण हैं, और हम जो है दूसरे का कूड़ कचरा क्यों उठावे। आप अपनी बात करो, या तो मालिक का याद करो, या तो गुरु की महिमा, या जो है नामस्मरण ध्यान चिंतन करो। ये लेके क्या बैठे हो, आज से जो है ये बातें नहीं करनी। वो जो है दूसरे दिन आके वो अपना भाकड़ कथा जो है नहीं खोलेगा। जो निंदा करते आया उसमें जो है दो चार अपना भी जो है फोड़ने लगाई, तो दूसरे दिन जो है और करते आएगा। इस वास्ते निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके घोर करन। किसी की भी जो है निंदा अच्छी नहीं है, मगर हर एक के अंदर में ये स्वाभाविकता गुण रहता है कि दूसरे की निंदा किए बगैर हमको पेट ही नहीं भरता। थोड़ा या बहुत मगर सारे कर लेते। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि अपनी स्तुति की चाह न रखो, और निंदा सुन के आप मन में खेद न मानो। एक समान रहे और एकता रूपी मालिक का याद करें। जी स्तुति निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा। जन नानक यह खेल कठिन है, इनहु गुरु मुख जाना। आखिर आप ये फैसला देते हैं, ये कोई सहज बात नहीं है
ये बहुत कठिन अवस्था है। इसका अनुभव कोई बिरले गुरुमुख जन जान सकते हैं। मनमुखों का ये विषय नहीं है, मनमुख ये कर ही नहीं सकते। जी, जनन